डेटशीट कब आएगी ऑफिशियली? एडमिट कार्ड कब मिलता है? क्या सीबीएसई में 75% अटेंडेंस जरूरी है? बोर्ड में अगर मेरा स्कोर कम आ जाए तो सर क्या कर रहे हो? वैसे इतना डर लग रहा है प्री बोर्ड सर पे, कुछ कुछ के प्री बोर्ड तो चल भी रहे होंगे। कमेंट में जरूर बताना कि हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं। चाहे क्लास 10 या क्लास 12 का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जल्दी से ना वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, क्योंकि आज कुछ सीखना नहीं है, पर जो बातें बताने जा रहा हूं ये आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आपके डेटशीट कब आएगी ऑफिशियली? क्या सीबीएसई में 75% अटेंडेंस जरूरी है? बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वालों, जल्दी से वीडियो की स्पीड को देखो और काम की होगी ना, बहुत सारे लाइक्स करना बहुत खुशी होती है। देखा जाए आपको जितना अभी तक सुनने को मिला है कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम से ये संभावना है कि आपके 15 फेब से स्टार्ट होते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है हर साल आसपास। अगर कोविड ना था तो 15 फेब के आसपास आपके बोर्ड के एग्जाम चालू हो जाते हैं। डेटशीट देखा गया बच्चा लगभग 50 से 55 दिन पहले आ जाता है, लमसम 2 महीने। तो अगर मैं मान के चलूं कि फेब 15 से आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो ऐसे मान लो दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में पक्का आपकी डेटशीट आ जाएगी। संतोष सर ये क्या है? ये लास्ट ईयर की डेटशीट है, दिखाना चाहूंगा। लास्ट ईयर ना, देखो वैसे बोलते हैं 15 फेब से चालू है, आई नो 15 फेब से ही होते हैं एग्जाम्पल, बट आपके जो मेन एग्जाम्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्लास 10th का जो इंग्लिश का एग्जाम पहला जो ऑफिशियल था वो आपका 27 फेब को था, जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं। और 15 तारीख से ना जो कुछ वैसे रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं। डन डन। मेन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फेब के एंड से स्टार्ट होते हैं। तो अब सुकून से रहो, आपके दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक को देखना पक्का डेटशीट आने वाली है। उससे पहले आप इतने बेचैन मत हो, बाई चांस आ भी गया, ये आपके हाथ में तो है नहीं, तो ये तो आप अपनी पढ़ाई करते चलो, क्यों इसके चक्कर टाइम वेस्ट करते हो? सर हमें अभी तो टाइम वेस्ट कर नहीं, इसके अलावा कुछ और बातें बतानी थी आपको। डन है क्या? तो डेटशीट कब आएगी बच्चा? दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में। पहला डाउट क्लियर हुआ? हाँ जी सर, चलो क्या। अब यहां पर आ जाओ सेकंड डाउट, जो सबसे बड़ा डाउट है। प्री बोर्ड के आपके एग्जाम चल रहे हैं, दो बड़े सवाल जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है पढ़ा जाए, और ये सीबीएसई ने ना अपने एक बुकलेट को इशू किया था, उसमें अपने आंसर दिए थे। अगर कोई स्टूडेंट प्री बोर्ड के एग्जाम पे फेल हो जाता है तो क्या वो बोर्ड के एग्जाम पे अपियर नहीं हो सकता, चाहे क्लास 10th या 12th? तो आंसर है नो बेटा, आप अपियर हो सकते हो प्री बोर्ड में। अगर आप फेल भी हो जाते हो, सॉरी ऐसे कह रहा हूं, बट फिर भी आप सीबीएसई के बोर्ड पे अपियर हो जाओगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स होते हैं आपको बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए। दूसरी बात कि सर प्री बोर्ड में अगर मेरा स्कोर कम आ जाए तो क्या इससे मेरे बोर्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। बट आप सबको अच्छे पता है कि आपका एग्जाम ना, जैसे अगर क्लास 10 पे हो, थ्योरी 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट है। डन है क्या? तो अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो अगर प्री बोर्ड मार्क्स अच्छे आते ना तो टीचर्स के हाथ में होते हैं, तो 20 में से 20 आपको देके जाते हैं। हालांकि उसमें भी डिवीजन है, कुछ आपके इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हैं, स्कूल कॉपीज, अटेंडेंस, ये सब है, बट मेरा मानना यह है कि वो अपने आप से लगा देते हैं और आपका ये मार्क्स सेफ हो जाता है। बट फिर भी ना, आप देखो आपका मेन तो बोर्ड है ना, बट आप क्यों ना ट्राई करके जाओ। अगर मान लो इसमें स्कोर अच्छा आएगा ना, सबसे मेन बात है कॉन्फिडेंस, और जो डर है आपके अंदर कि बोर्ड का पेपर है, उस डर को आप ओवरकम करोगे, और डर को ओवरकम कर लिया ना, चाची कसम बहुत आगे जाओगे पक्का ना। तो ये दोनों डाउट क्लियर हो गए क्या? यस सर। और किन के प्री बोर्ड चल रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, बताना मुझे। अब आ जाओ, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है ये क्या है सर? देखो यार, यहां पर सीबीएसई का एक बुकलेट है, एग्जामिनेशन बाय लॉस, उसमें ने ध्यान से स्टडी करी, थोड़ा सा बुरा लगेगा बट ध्यान दो, बट सॉल्यूशन ही बताऊंगा कि बाई चांस कम हो जाए तो क्या कर सकते हो। यहां पर लिखा हुआ देखो, पहले तो आप ये समझो बच्चा कि आपकी अटेंडेंस कब से लेके कब तक काउंट होती है। आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ था? बोलो। आपका सेशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1 से ना, 100% है अप्रैल 1 से। तो यहां लिखा गया है कि आपकी जो अटेंडेंस है ना, वो जिस महीने में बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उससे एक महीने पहले चले जाओ, उसकी 1 तारीख तक पढ़ा जाए। द एक्सप्रेशन अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी referred to in this bylaws means at least 75% of attendance in the classes held counted from the day of commencing, जब स्टार्ट हुआ था टीचिंग ऑफ क्लास 10th या 12th अप टू फर्स्ट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग, मतलब जब बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले उससे एक मंथ। तो अगर फैब में आपके बोर्ड से ना, तो जनवरी 1 तक काउंट होगा। देखो सिंपल से, बाई चांस अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम हो जाए, टीचर्स को ही पता है स्टूडेंट हमारे स्कूल का है, तो बदतमीजी तो नहीं कर सकते हम, बट ये होता है, मैं दिल से बोलूं लेकिन ऐसे करना मत कि आप ये सोच के
मेडिकल लग जाता है और मेडिकल से आपका काम हो जाता है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट से हाँ एक दो चक्कर काटने पड़ते हैं बट काम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई टीचर चाहेगा उसका बच्चा एब्सेंट हो। अब ये मत करना है कि छुट्टियां कर रहे हो, संतोष सर ने बताया, मैं ये नहीं कह रहा। बाई चांस कम है तो वो हो जाएगा, उसका वरी इतना मत करना। बट दिसंबर के मंथ में रेगुलर जाना ताकि आपका यहां पर अटेंडेंस मेंटेन हो जाए। हाँ ये ऐसा है बच्चा, ये सीबीएसई ऑफिशियल कहती है, तो ये कोई फेक नहीं है, ध्यान देना पक्का ना। चलो क्या सच्ची बोलना, आप में से कितने बच्चों की अटेंडेंस कम है? मेरी भी थी, सच्ची बोलूं तो आ जाओ। और हाँ एक बहुत बड़ा डाउट आपका कि सर सैंपल पेपर कौन सा परचेज कर ले। देखो अच्छा सिंपल से मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सैंपल पेपर वो परचेज करो जो आपके टीचर्स आपको फॉलो करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं लिए, चाहे क्लास 10th में हो चाहे बच्चा क्लास 12th में हो, आप यहां पर अरियंत के सैंपल पेपर को बाय कर सकते हो। मैं क्लास 10th और 12th के जो सैंपल पेपर है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। चाची कसम बताऊं सच्ची में, जब मैं अपने क्लास 10th और 12th में था ना, तब भी उस समय भी हमने अरियंत के सैंपल पेपर ही लिए थे। और सोचो कितनी बड़ी बात है, अब मैं खड़े होकर अरियंत के सैंपल पेपर के बारे में बोल रहा हूं। देख रहे हो क्या लॉजिक लगता है? तो आप सभी इसको बाय कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अफोर्डेबल है। आप जाओ अपनी तैयारी करो। सैंपल पेपर क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको जब पूरा सिलेबस हो जाता है तो एक रिदम क्रिएट करने के लिए 3 घंटे के अंदर पेपर करना है, तो उसके लिए पेपर करने एटलीस्ट 5 से 6 पेपर करके आप जाओगे 100%। चलो क्या है, अब बच्चे अगर आप क्लास 10 पे हो ना, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से, क्लास 10 साइंस के हो चाहे मैथ्स के लो, दोनों का जुगाड़ है। आप हमारे प्यारे से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और यहां अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। ऐप का नाम है ज्ञानी कीड़ा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पर क्लास 10 साइंस हो चाहे क्लास 10 मैथ्स हो, कंप्लीट आपको सब कुछ अपडेट किया हुआ है। जैसे आपके पास बोलो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी नोट्स है। और क्लास 10 पे होना, अगले वीक से मैं इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं, तो जल्दी से वो लाल बटन जरूर दबा देना। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपका डाउट था कि कब डेट शीट आएगी और साथ में प्री बोर्ड के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गई होगी। आप बिल्कुल अपनी तैयारी पे लग जाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th के बच्चे देख रहे हो, जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलने वाले एबीके एसएचजे रॉक्स। अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे।